तो हम जानेंगे कि आपकी पास्ट लाइफ कैसी थी, यानी कि पिछला जन्म क्या था। पिछले जन्म के बारे में आज इस रीडिंग में हम जानेंगे, यानी कि आपकी एनर्जी कैसी थी, आप क्या काम करते थे और ऐसा कौन सा काम है जो आपका अधूरा रह गया था और वो इस लाइफ में आपको पूरा करना है, आपकी लाइफस्टाइल की थी वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो मैं हूँ BRV शिवा, आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। तो हम आज पिछले जन्म के कुछ राज खोलने वाले हैं इसमें, आज की इस रीडिंग में। और आज की इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, यानी कि आपका प्रेजेंट जो समय है, इसमें आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे आप रिलेट करेंगे कि ये सारी चीज़ें जो मैं आपको रीडिंग के थ्रू बता रही हूँ वो सही है या नहीं, ये सारी चीज़ें आप रिलेट करेंगे, मैं वो भी आपको इस रीडिंग में बताऊंगी गाइज। तो देखते हैं आपकी पास्ट लाइफ में आप क्या थे, आपकी पास्ट लाइफ में आप क्या थे। गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, लेकिन बहुत सारा इसका हिस्सा, इस रीडिंग का हिस्सा आपसे रेजोनेट करेगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो अगर कोई हिस्सा रेजोनेट नहीं कर रहा है तो उसको जाने दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इसको देखोगे ये ज़रूर आपको किसी ना किसी तरीके से हेल्प करने वाली है। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ खोज रहे थे आप, जो आपकी पास्ट लाइफ थी इसमें आप कुछ खोज रहे थे, यानी कि आपको ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ इस लाइफ में करने आया हूँ या करने आई हूँ, जो उस वक्त तक अभी आपको मिला नहीं था। किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे आप, शायद अपने एक मिशन का, कुछ आपकी लाइफ में एक ऐसा मिशन था जिसका पूरा होने का आप वेट कर रहे थे। कुछ ऐसा आप करना चाहते थे जिससे कि बहुत सारे लोगों का उसमें भला हो, या बहुत सारे लोगों के लिए आप कुछ काम करना चाहते थे। मतलब बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना कि ह्यूमैनिटी से भरा हुआ आपका मुझे इसमें एनर्जी नज़र आ रही है। आपका इसमें जो एक व्यक्तित्व जो नज़र आ रहा है, उसमें आप सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोच रहे हैं, उसमें आप एक बहुत बड़े जन समुदाय के बारे में, यानी कि आपको लगता है कि मैं कुछ ऐसा करूँगा या कुछ ऐसा करूँगी जिससे मेरा ही फ़ायदा ना हो, मुझे अपने जीवन का एक उद्देश्य मिले और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए या उस उद्देश्य को प्राप्त करने के बाद बहुत सारे लोगों का उसमें फ़ायदा हो, ऐसी आपकी सोच थी पास्ट लाइफ में। तो यहाँ इस वक्त ये कार्ड ये बता रहा है कि आप किसी चीज़ की वेट कर रहे थे, कोई चीज़ ऐसी थी जो आपको मिलने की उम्मीद थी और जिस पे आपने बहुत ज़्यादा काम किया था। आप स्पेशली मैं आपको बता दूं कि आप अपने अंदर झांक के देखने की कोशिश कर रहे थे कि मुझे इस लाइफ में क्या करना है और मैं इस लाइफ में क्या करने आया हूँ, यानी कि सोल सर्च कर रहे थे आप। अपनी पास्ट लाइफ से ही आप अपनी सोल सर्चिंग के काम पे कर रहे थे। कुछ नए नए आइडियाज़ आपके माइंड में आते थे, कोई नई नई चीज़ें आप ईजाद करना चाहते थे, कुछ लाइफ में अपने साथ साथ दुनिया को, एक ज़माने को दिखाने के लिए कुछ बहुत नया करना चाहते थे, कुछ एक नया इस्टेब्लिश करना चाहते थे, एक नई चीज़, एक नया, एक कहते हैं ना, एक ऐसा आप यात्रा पे थे जिसमें आपकी जो सर्च थी वो एक मील का पत्थर साबित हो। ऐसे किसी मिशन पे आप मुझे यहाँ ये करते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस। एक हाई एनर्जी, एक बिल्कुल हाई एनर्जी, एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी में आप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अपनी पास्ट लाइफ में बहुत अच्छी एनर्जी है और इस एनर्जी को पाने के लिए आपने, एक बैलेंस एनर्जी को पाने के लिए आपने बहुत सारा काम किया है अपने ऊपर। यानी कि हो सकता है एक बहुत लंबा टाइम आपने अकेलेपन में गुजारा हो, अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए, समाज से कट के, समाज को ही आगे बढ़ाने के लिए आप समाज से कट के कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे एक दिन आप उस पूरे समाज का एक बहुत बड़ा उद्देश्य को पूरा कर सकें, एक बहुत बड़ी ज़रूरत को पूरा कर सकें। एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, एक बहुत ही साफ दिल और एक बहुत पवित्र एनर्जी यहाँ निकल कर आई है गाइस।
क्या काम ऐसा आप करना चाहते थे कि जिससे लोगों का बहुत ज़्यादा भला हो? यानी कि जो भी लोग ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं, या जो भी लोग इस तरह की लाइफ में एक अपने पाथ को चूज़ करते हैं, उनको लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। यानी कि लाइफ की बहुत सारी चीज़ें उनके हाथों से निकल जाती हैं। जब वो एक बड़े पैमाने पे बहुत काम करना चाहते हैं, तो लाइफ से कुछ पाने से पहले उनको लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। यानी कि ये पर्सन मुझे यहाँ बहुत अच्छी एनर्जी में है, बहुत ही ज़्यादा एक पवित्र एनर्जी में है, बट ये मुझे यहाँ पे अकेला नज़र आ रहा है, इसके साथ कोई नहीं है। और शायद इसीलिए इसके साथ कोई नहीं है क्योंकि लोगों के लिए जब आप कुछ अच्छे मिशन को फॉलो करते हैं, तो आपके साथ जितने भी जो गलत चीज़ें होती हैं, उल्टे सीधे लोग होते हैं, ये सब धीरे धीरे आपसे दूरी बना लेते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपकी सर्च तो बेकार की है, आपकी सोच बेकार की है, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, आप इस लाइफ का मज़ा नहीं ले रहे हैं, एंजॉय नहीं कर रहे हैं लाइफ को, आपने अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित कर दिया है, ऐसा जीवन किस काम का। ऐसे उस तरह के लोग जो आप आसपास थे, इस तरह की एनर्जी में उन लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया है, और यहाँ आप बिल्कुल अकेले नज़र आ रहे हैं। पर आपकी एनर्जी में कोई अंतर नहीं है, आपकी एनर्जी उतनी ही हाई है, आपका विश्वास उतना ही पक्का है कि मैं ऐसा ज़रूर कुछ कर सकता हूँ कि जिससे मेरे लिए तो अच्छा होगा ही, लेकिन समाज के लिए, एक बहुत बड़े तबके के लिए एक बहुत बड़ा चेंज लाने की आप कोशिश कर रहे हैं उस लाइफ में, अपनी पास्ट लाइफ में। क्या था आपका लाइफस्टाइल? आपका लाइफस्टाइल क्या था, हम ये भी जानेंगे। किस तरह की जीवन शैली आप जीते थे अपने पास्ट लाइफ में, क्या करते थे? आपकी जीवन शैली देखते हैं, आपकी जीवन शैली क्या रही होगी उस समय में। इतनी हाई वाइब्रेशन में रहने वाले व्यक्ति की जीवन शैली क्या होगी, ये देखते हैं। इतनी सकारात्मक सोच, यानी कि आप दुनिया के लिए कुछ ऐसा करना चाहते थे कि जिससे एक बहुत बड़ा उनको फ़ायदा मिले, लेकिन आप ये इस तरीके से कुछ कर रहे थे कि जिस समय की भी ये बात है, जिस भी पास्ट लाइफ की ये बात है, उस लाइफ में इन सब चीज़ों का इतना महत्व नहीं दिया जाता था। यानी कि आपका अलग ही नज़रिया था उस लाइफ में भी देखने के लिए। कुछ लोग ज़िंदगी को सीधा देखने के लिए अपने आप को उल्टा कर लेते हैं ना, उस तरह के सोच रखने वाले आप थे कि यानी कि जो भीड़ में नहीं चलता है, जो अपना एक अलग रास्ता बनाता है, जिसका एक अलग अपना एक एम सेट होता है, जिसको पता है कि मैं इस चीज़ को बदल दूंगा, अलग तरीके से देखूंगा, तो मैं मेरा विजन ज़्यादा क्लियर होगा, मैं ज़्यादा साफ तरीके से उन सारी चीज़ों को देख पाऊंगा, भले ही मुझे इसके लिए अपने आप को, अपनी सोच को उल्टा करना पड़े, यानी विपरीत करना पड़े। उस समय के समाज में जैसी भी मनोदशा होती होगी लोगों की, जिस तरह की भी एक सोच होती होगी, एक थिंकिंग होती होगी, उस सोच से अलग हटके, उस सोच से परे हटके आपने कुछ सोचा है, जिसके लिए शायद आपको ये भी मालूम है कि आपको हो सकता है कि आपका उतना फ़ायदा ना हो, आपको अपने आप को एक बहुत बड़े मिशन के लिए आपको अपने आप को कहीं खो देना पड़े, कहीं आप अपने आप को वहाँ पे उस जगह पे शायद अपने आप को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देना पड़े, लेकिन आपको इस चीज़ का पूरा विश्वास है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं उस चीज़ को पा जाऊँगा, जिस चीज़ को पाने के लिए मैं इस लाइफ में आया हूँ, यानी कि आपकी पास्ट लाइफ में आया हूँ। एक बहुत बड़े मिशन को लेके आए हैं, यानी कि एक होता है ना चूजन वन, आपको चुना गया है किसी बहुत बड़े काम के लिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से ना हलाहल निकला था, यानी कि बहुत सारा जहर निकला था। अगर उस हलाहल को, उस जहर को शिव जी अपने कंठ में नहीं ले लेते तो आप सोचिए कि क्या होता। इतना जहर होता कि कुछ भी ना होता, कोई भी ना होता।
तो कुछ इस तरह की सोच, यानी कि अपने आप को मिटा देकर भी, मिटाने के बाद भी दूसरों के लिए कुछ बहुत बड़ा करने की आपकी यहाँ मुझे एक यहाँ इच्छा नज़र आती है। ऐसा आपने अपने आप को तैयार कर रखा है, ऐसी कुछ आपकी मतलब इतनी बड़ी चीज़, इतनी हाई वाइब्रेशन की सोच मुझे आपकी यहाँ नज़र आती है। बारिश की पहली बूंद नहीं होती है, जो जब पहली बूंद गिरती है बारिश की पहली धरती पे, तो वो गायब हो जाती है, वो दिखती नहीं है। पर जब वो पहली बारिश की बूंद जब धरती पे पड़ती है तो कितनी खूबसूरत सोंधी सोंधी सी महक आती है। ये वो बूंद वाली एक एनर्जी है कि चाहे मुझे अपने आप को खो ही क्यों ना देना पड़े, लेकिन समाज के लिए, दुनिया के लिए मैं इतनी बड़ी एक चीज़ सेट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। कोई भी हो सकता है, अपने हिसाब से ले लीजिएगा गाइस। ऐसी एनर्जी, इतनी हाई वाइब्रेशन की एनर्जी में आप अपनी पास्ट लाइफ में रहे हैं। आपकी जीवन शैली, आपने बिल्कुल अपने आप को अलग कर दिया, एक साधु जैसा आप जीवन जी रहे हैं। अपनी ज़रूरतों को आपने एकदम सीमित कर लिया है। आप भोजन भी करते हैं तो सिर्फ इसलिए कि आप सिर्फ जी सकें। प्राणायाम करना, मेडिटेशन करना, पूजा पाठ में जाना, अपने आप को समाधि की तरफ ले जाने वाली स्थिति में आपने अपने एक पूरी जीवन शैली को ही बदल के रख दिया है। इसीलिए देख रहे आपके आसपास कोई भी नहीं है, आप बिल्कुल अकेले हैं, बिल्कुल अकेले। क्योंकि एक साधु अपना जीवन कैसे जीता है, वो ऐसे आम लोगों के बीच में अपना जीवन नहीं जीता, वो तो निकल जाता है हिमालय की तरफ तपस्या करने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि उस तपस्या के बाद जो भी कुछ उसको मिलेगा उससे एक बहुत बड़ा, उसकी तो सोल की ज़रूरत पूरी होगी, उसको तो मोक्ष मिलेगा ही, लेकिन उसको मोक्ष मिलेगा तब मिलेगा एक बहुत बड़ी ह्यूमैनिटी के लिए कितना एक बढ़िया एग्जाम्पल सेट होगा। कितनी ही चीज़ें वरदान में हमको हमारे ऋषि मुनियों से मिली हैं, तो उन्होंने क्यों अचीव कर रही हैं संसार के लिए, दुनिया के लिए। ये उस तरह की एनर्जी यहाँ पे नज़र आती है। साधारण सा, बिल्कुल सुंदर सा जीवन, बिल्कुल जिसमें कोई ज़्यादा ज़रूरतें नहीं है, कोई ज़्यादा डिमांड नहीं है किसी चीज़ की ज़्यादा। आपने अपने आप को एक इतना सीमित दायरे में कर लिया है कि अगर कम है तो आप कम में ही हैप्पी हैं। बिल्कुल, क्या बात है, ऐसी खूबसूरत लाइफ, ऐसी इतनी बढ़िया आपकी एनर्जी। ऐसा लाइफस्टाइल जीना आसान नहीं है। ऐसा लाइफस्टाइल वही पर्सन जी सकता है जो एक बहुत बड़े मिशन पे हो, जिसने ये सेट कर रखा हो, अपने जीवन का गोल बना रखा है कि मैं जितना भी देख लीजिए, बड़े बड़े जितने भी लोगों को देख लीजिए, वो सब इसीलिए, अकेलापन इसीलिए होता है कि जब आप अपने आप को अच्छी तरीके से जान चुकें, कुछ बड़ा कर सकें। कौन सा काम अधूरा रह गया था, हम ये जानेंगे। कौन सा काम इनका अधूरा रह गया था जिसकी वजह से उस लाइफ से लेके इस लाइफ तक ये आ गए हैं। कौन सा काम ऐसा था जो उस पास्ट लाइफ में इनका पूरा नहीं हुआ। क्या जिस पर्पस से इन्होंने अपने जीवन को जिया था, क्या जिस पर्पस से इन्होंने अपनी एक लाइफस्टाइल बना रखी थी, एक सोच बना रखी थी, क्या वो इनका पर्पस पूरा हुआ था या नहीं, ये जानेंगे। क्या इनका काम कोई ऐसा था जो अधूरा रह गया हो, या अपने मकसद को पूरा करके ही ये इस जीवन में आए हैं। बहुत सारे लोग इनके खिलाफ थे, क्योंकि ये मतलब एक बहुत बड़ा कहते हैं ना, बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ा एक टीम ऐसी मुझे नज़र आ रही जो इनके इस एटीट्यूड के बहुत ज़्यादा खिलाफ थी, बहुत ज़्यादा खिलाफ थी। ये उनको लगता था कि ये जो भी कुछ सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं, ये जो भी कुछ कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, ये हमारे सिस्टम के खिलाफ है, ये हमारे मूल्यों के खिलाफ है, हमारे जो भी जितने भी परंपराएं हैं उसके खिलाफ। ये अलग ही एक अपनी दिशा इन्होंने बना रखी है। इस वजह से इनके बहुत सारे दुश्मन उस लाइफ में थे, बहुत सारे इनके कहते हैं ना कि एक चीज़ों को आगे ना बढ़ने देने वाले गलत तरह के लोग, बैड एनर्जीज वाले लोग भी उनकी इस सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा इनको परेशान कर रहे थे। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी में देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा रोकने, अगर आप किसी मकसद को लेके
बहुत सारे लोगों की किसी चीज़ में भलाई हो, ऐसी भलाई को लेके जब आप आगे चलते हैं, लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका उसमें बहुत नुकसान हुआ होता है, क्योंकि वो झूठ बोल के चालाकी से अपनी चीज़ों को आगे करके अपने हिसाब से समाज को चला रहे होते हैं। लेकिन जब भी समाज को किसी ने अच्छी तरफ बदलने की कोशिश की गई है, तो आपने देखा ही है कि उसकी लाइफ के साथ क्या क्या होता है, उसको कितना परेशान किया जाता है। ऐसी इस तरह की परेशानी, इस तरह का हैरेसमेंट वो आपको लाइफ में कर रहे थे। आपकी पास्ट लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो आपकी यात्रा को गलत साबित करने के लिए दिन रात कुछ ऐसा कर रहे थे कि जिससे कि वो आपकी यात्रा को खंडित कर सके, आपके काम को पूरा ना होने दे सके। इस तरह के बैड एनर्जीज वाले बहुत सारे लोग, उस समय में जिस तरह के भी लोग होते होंगे, उस तरह के लोग जो ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठे हुए जो लोग होते हैं, जो हायर जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पावर जिनके क्या सोसाइटी में दे रखी है, यानी कि ऊंची ऊंची पोस्ट में बैठने वाले जो लोग होते हैं, वो आपके खिलाफ थे उस टाइम पे। आपको आगे बढ़ने देना नहीं चाहते थे, आपको वहीं रोक देना चाहते थे, आपको गायब कर देना चाहते थे, आपको दूसरों का रोल मॉडल बनते हुए नहीं देखना चाहते थे। उनको लगता था कि जो भी कुछ पहचान मिले, जान मिले, वो सिर्फ उनको मिले, आपको नहीं मिले, क्योंकि अगर आप अपने इस मकसद में कामयाब हो गए तो इन लोगों का बहुत बड़ा कोई नुकसान हो जाएगा। समाज को एक जीने की नई धारा मिलेगी, सोचने की नई धारा मिलेगी, जो ये लोग नहीं चाहते थे कि समाज तक पहुँचे, उन लोगों तक पहुँचे, जन समुदाय तक पहुँचे। और आप चाहते थे कि लाइफ में कुछ ऐसा कर देना कि चाहे कुछ भी हो, मैं इस ढर्रे को बदल के ही रहूँगा या रहूँगी। तो आपने अपने जीवन को भी दांव पे लगा, मैं अपने जीवन को दांव पे भी लगा सकता हूँ, इस तरह की एनर्जी आपकी है। लेकिन लोग आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आपको हैरेस कर रहे हैं, आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, आपको मेंटल प्रेशर दे रहे हैं, लड़ाई झगड़ा, और आपको जो भी थोड़ी ज़रूरतें आपने अपनी लाइफ में कर रखी थी, वो भी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आप तक पहुंचने नहीं देना चाह रहे हैं। हर तरीके से आपको परेशान कर रहे हैं। उनको पता है कि आप एकदम सही रास्ते में हो, इसीलिए आपके रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं वो। और शायद यही वजह है कि आपकी लाइफ का वो काम नहीं पूरा हुआ है जो आपने उस लाइफ में जिसका बीड़ा उठा रखा था। इन लोगों ने चालाकी से, चतुराई से आपको रास्ते से हटा दिया है। शायद मैं अभी और कार्ड लेती हूँ। और आप अपने आप को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर चूंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग हैं, बहुत पावर में बैठे हुए लोग हैं, इनसे आप जीत नहीं पा रहे हैं, लेकिन हार भी नहीं मान रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसी भी तरीके से अपने आप को बचा लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं नहीं रहूँगा या मैं नहीं रहूँगी तो ये सारी चीज़ें नहीं बदल पाएंगी, चीज़ें ऐसी ही चलती रहेंगी, समाज में इसी तरह की गलत चीज़ें चलती रहेंगी, लोगों को दबाया जाएगा, ऊंच नीच की बातें होंगी। ये सारी गलत चीज़ों को आप ना ख़त्म कर देना चाहते थे, और ये ख़त्म आपको नहीं करने दे रहे थे। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे, पर प्रोटेक्ट कर नहीं पा रहे थे। चीज़ें बहुत बिगड़ गई थी। मतलब ये कार्ड तो ऐसा है, ये कार्ड बताता है कि इंसान जो है किसी एक पर्सन को जो बहुत अच्छा कुछ करने की कोशिश कर रहा है, लाइफ को बदलने की मतलब एक सोच, एक पूरी नई धारा बदलने की कोशिश कर रहा है, ऐसे लोग उन लोगों को आगे जाने नहीं देना चाहते हैं। उस व्यक्ति के लिए ये इतने कांटे बिछाते हैं कि कहीं ना कहीं से हर रास्ता इनके लिए बंद कर देते हैं कि ये पर्सन आगे बढ़ ही ना पाए। क्या ये अपने मकसद में कामयाब हुए हैं? क्या ये अपने मकसद में कामयाब हुए हैं? क्या ये रोकने में सफल हो गए हैं? ओ गॉड, 5 ऑफ वॉन्ड्स के बाद 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आना, मतलब मार काट वाला कार्ड आना, एकदम से कहते हैं ना, मार देना, जान ख़त्म कर देना, ज़िंदगी छीन लेना। ये आपके मकसद को पूरा नहीं होने दिया है इन्होंने, आपके मकसद को आपको रोक दिया है इन्होंने, आपको
कुछ बहुत आपके साथ गलत कर दिया है, आपकी लाइफ या तो आपसे छीन ली है आपको, या तो इन्होंने धोखे से मार दिया है, या कुछ तो ऐसा किया है कि लोगों की नज़रों से आपको एकदम गायब कर दिया है। चीटिंग करी छल से आपको, क्योंकि दिमाग से तो आपसे वो जीत नहीं पा रहे थे, खाली बल से जीत पा रहे थे। जब उन्होंने देखा होगा कि बल से भी नहीं जीत पा रहे हैं, तो आपको छल से इन्होंने मारने की कोशिश करी, छला गया है आपको, चीटिंग हुई है आपके साथ। डेफिनेटली चीटिंग करी गई है आपके साथ, नहीं पूरा होने दिया है आपके उस मकसद को जो आपने अपने मन में पाला था, जिसको लेके आपने अपना पूरा जीवन दांव पे लगा दिया था। इन्होंने धोखे से आपको मार दिया है, धोखे से। मतलब बहुत गंदी वाली एनर्जी है, होती ना जैसे चोर डकैतों की, बिल्कुल जो मर्डरर्स होते ना, उस तरह की वाली एनर्जी इस कार्ड में है। ये तो ऐसे धोखे से आपको मार दिया गया है गाइस। अभी भी देखिए, जब भी हमारी लाइफ में हमारे अभी इस सिचुएशन की बात मैं बोल रही हूँ, प्रेजेंट में भी कभी कभी देखिए कोई कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है तो उसके रास्ते में कितने रोड़े अटका दिए जाते हैं। क्योंकि जितनी भी ऊंची ऊंची जगह, बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, इनमें ज़रूरी नहीं कि सब अच्छे ही लोग बैठे हों। पावर में आते ही लोग अपनी ना सोच उनकी बदल जाती है, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये वही हुआ है यहाँ पे। बहुत अलग तरीके की रीडिंग होती जा रही है ये तो। क्या इस लाइफ में आप अपना वो पर्पस पूरा कर पाएंगे? जो काम आपका अधूरा रह गया था, क्या वो इस लाइफ में आप पूरा कर पाएंगे? गाइस, जो भी काम आपका पिछले लाइफ में रह गया था, वो इस लाइफ में ही पूरा करने के लिए आप आए हैं, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, बहुत से ऐसी चीज़ें बताऊँगी जिससे आप रेजोनेट कर पाओगे कि ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है कि नहीं। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके मन में हमेशा ही दूसरों का भला करने का चलता रहता होगा। आप कभी किसी का बुराई नहीं करते होंगे, आप कभी किसी को धोखा देने की नहीं सोचते होंगे। एक बहुत अच्छी आपकी एनर्जी, मतलब एनर्जी बेशक आपकी अप डाउन हो सकती है, लेकिन एक बहुत अच्छी सोल आपके अंदर है। ऐसा आपको महसूस होता है कि आप अंदर से, कभी कहते हैं ना कुछ लोग होते हैं ना कि चींटी भी नहीं, मैं तो चींटी भी नहीं मार सकता हूँ, उस तरह के नेचर है आपका, ऐसी सोच है आपकी। दूसरों का मैं भला कर दूं, कुछ ऐसा मैं कर दूं जिससे मैं दूसरों का भला कर दूं, उसका भला हो जाए। अगर मैं उसकी कोई हेल्प इतनी सी मैं कर दे रहा हूँ या कर दे रही हूँ तो उसका ये काम हो जाएगा। इस तरह की सोच आप रखने वाले पर्सन हो इस लाइफ में। अगर कोई आपसे हेल्प मांग ले तो आप उसको कभी भी मना नहीं करते हो, चाहे आपको किसी भी सिचुएशन से निकल के उसकी हेल्प करनी पड़े, चाहे आप उसकी थोड़ी सी ही हेल्प कर पाते हो, पर आप उसकी हेल्प करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। आपके मन में हमेशा ऐसा चलता, आप जो एक नियम कानून बने हुए हैं, यानी कि जो परंपराएं बनी हैं, उससे बंध के आप नहीं चलना चाहते हैं। हमेशा आपको लगता है कि ये परंपरा है तो क्यों है, उसके पीछे का लॉजिक ढूंढने की आप कोशिश करते हैं। यानी कि जो एक भीड़ होती है ना, भीड़ में चलना नहीं चाहते हैं, आप एक अपना अलग रास्ता बनाना चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी उस तरह की होनी चाहिए जैसे कि आपको सही लगती है, ऐसा आपका सोचना है। मतलब वो ना कहते हैं ना, एक साथ वो भेड़ बकरियों की तरह नहीं आप चलना चाहते कि भीड़ में ठोंस दिया बस चलते जा रहे हैं, नहीं, अपना एक मार्ग आपको बनाना है, ऐसा आपको फील होता है। जो सब कर रहे हैं मैं भी वही करूं, ये ज़रूरी नहीं है। इस तरह की थिंकिंग इस लाइफ में आपकी है। अच्छी चीज़ों में, जैसे मंदिर जाना आपको बहुत अच्छा लग सकता है, या किसी भी धर्म के आप हो, अपनी होली प्लेस पे जाना आपको बहुत अच्छा लग सकता है, आपको यात्रा करना बहुत अच्छा लग सकता है, आपको पानी के पास बैठ के अकेले ऐसे बैठ के घंटों तक बैठना अच्छा लगता है, नेचर के नज़दीक रह के आपको अच्छा लगता है। यानी कि आप पंछियों को देख के आपको खुशी मिलती है, छोटी छोटी चीज़ों में आपको खुशियाँ मिलती हैं। नेचर से बहुत ज़्यादा आप अपने आप को कनेक्ट महसूस करते हैं।
पूजा करने वाले, पाठ को करने वाले, है ना। अब एक बैलेंस लाइफस्टाइल जीने की आप कोशिश करते हैं। भले ही आप कितने भी यंग एज में हो, लेकिन आपकी लाइफ में और दूसरे लोगों की तरह वो चीज़ें नहीं है। जो एक जनरेशन होती है ना, एक न्यू जनरेशन होती है। मान लीजिए कि आप एक न्यू जनरेशन में हैं, तो जो न्यू जनरेशन के जो और लोग हैं उनसे अलग हट के आपकी सोच है। उनकी तरह मतलब लोगों की तरह हर समय पार्टी करना, घूमना फिरना या इस तरह का, यही सिर्फ आपको पसंद नहीं आता। ये चीज़ें आपको अट्रैक्ट नहीं करती हैं। आपको अट्रैक्ट करती कुछ करते रहने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए। अगर आपने कोई चीज़ अचीव कर ली तो उसके बाद फिर आप और आगे जाना चाहते हैं। चीज़ों का एक बहुत बड़ा रूप आप देखना चाहते हैं। यानी कि अगर आपकी लाइफ अभी 2 सीढ़ी पे है तो आप उस पे सैटिस्फाइड नहीं होते हैं। आपको लगता है कि अब मुझे तीसरी सीढ़ी चढ़नी है, फिर चौथी सीढ़ी चढ़नी है, और उस सीढ़ी चढ़ने में आप किसी की बलिदान नहीं दे सकते हैं। अपनी मेहनत से चीज़ों को अचीव करें, ऐसी आपकी थिंकिंग है। मतलब मुफ्त का कुछ मिले तो वो आपको पसंद नहीं है। आपकी गरिमा उससे चोट लगती है, आपकी गरिमा को। इस तरह की एक बहुत ही अच्छी एनर्जी में आप हैं, क्योंकि आपकी सोल बहुत पवित्र है, बहुत ही सुंदर और खूबसूरत दिल और दिमाग के आप पर्सन हो सकते हैं। और मैं एक बार और बता दूं कि इस लाइफ में अभी प्रेजेंट में आप जो भी हैं, मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। आपकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है, आप देखने में भी बहुत अच्छे हैं। यानी सिर्फ आपकी सोच अच्छी नहीं, अपने आप को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना, अपने आप को खूबसूरत तरीके से रखना भी आपको पसंद है। चीज़ों में बैलेंस करना आपको पसंद है। अपनी मेहनत से कुछ बड़ा अचीव करूं मैं, ऐसी आपकी सोच है। और उन सब चीज़ों आप जो भी आपने अपना एक गोल सेट कर रखा है, उस गोल को आप अचीव मुझे करना ही है, ऐसी आपकी एनर्जी इस समय दिखा रही है मुझे। बहुत ही बैलेंस एनर्जी और बहुत यंग एनर्जी। देखिए, एज कुछ भी हो, मैं यंग एनर्जी इसलिए कह रही हूँ कि या तो आप बहुत यंग हैं, अभी आपकी एज ही कम है, नहीं तो आपकी एज जो कुछ भी हो, आपकी एनर्जी बहुत यंग है। यानी कि बिल्कुल नई सोच के लिए आप दूसरों की तरह, मतलब वो होते ना कुछ लोग बिल्कुल रूढ़िवादी टाइप के, उस तरह का नेचर नहीं है आपका। खुले दिमाग के पर्सन है आप चीज़ों को उन चीज़ों को बहुत दूर तक उसका देखते हैं फ़ायदा, कि अगर मैं ये काम शुरू करूँगा तो इसका दूर तक के क्या फ़ायदे होंगे, इससे कितने लोगों के फ़ायदे होंगे, मैं किसी के लिए क्या इससे कर सकता हूँ। अगर आप किसी अच्छी पोस्ट में हैं तो आप लोगों की हेल्प करेंगे इसमें। मतलब एक बहुत हेल्पिंग नेचर आपका है, इस वक्त भी आपका बहुत हेल्पिंग नेचर है। और जो भी आपका सोल मिशन है वो आप इस लाइफ में पूरा करने ही आए हो, कुछ बड़ा ही करने आए हो। कुछ छोटा मोटा आपका एम है ही नहीं, किसी छोटी मोटी सोच में आप हो ही नहीं। मैंने कहा ना, कुछ बड़ा सोचते हो आप, कुछ बहुत ही बड़ा। छोटी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है, छोटे छोटे अचीवमेंट आपको समझ में नहीं आते। आपको कुछ बड़ा अचीव करना है, आपको दुनिया और समाज के लिए कुछ करना है, आपको अपना एक पहचान बनानी है। सिर्फ देश में नहीं, विदेश में भी आपको अपनी पहचान बनानी है। ऐसा मुझे आप यहाँ कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, कुछ भी बाय हुक और बाय क्रूक, आप कुछ भी, आपको जो कुछ भी हासिल करना है उसके लिए आप कितनी भी मेहनत करनी पड़े, आप उससे पीछे नहीं हटेंगे। जो कुछ भी आपको अचीव करना है वो आपको अचीव करना है। आपने अपना एक माइंडसेट बना लिया है। मैंने आपसे कहा ना, बिल्कुल एक न्यू एनर्जी है, एक बिल्कुल यंग एनर्जी है, बिल्कुल अलग हटके। मतलब अगर आपकी फैमिली, आप ऐसे टैली करिएगा, आपकी फैमिली की जो सोच है उससे आपकी सोच एकदम अलग होगी। जहाँ भी आप बैठते हैं, फ्रेंड्स के बीच में, रिलेटिव्स के बीच में, वो उनकी अलग ही एक धारणा होती है और आपकी अलग ही एक धारणा होती है। लोगों को आपकी बात आज भी समझ में नहीं आती। लोगों को लगता है कि अरे क्या है, इसका अलग ही चल रहा है, ये एक अलग ही लेवल पे जा रहा है, इसके अलग ही एक इसने रास्ता चूज कर लिया है। पर वो आपका रास्ता ही वही है ना। उस समय लोगों ने आपको समझा था, ना इस समय लोग आपको समझ रहे हैं।
एक बिल्कुल अलग तरह की सोच है यहाँ आपकी। और शायद बहुत सारे लोगों का इस वजह से जो है ऐसे ही किसी से कहते हैं ना मतभेद हो जाना, विचारों को लेके मतभेद हो जाना, विचारों को लेके मतभेद हो जाता होगा। वो आपको अपनी तरीके से अब भी मोल्ड करने की कोशिश करते होंगे, पर आप नहीं होते। आपको लाइफ में वही चाहिए जो आपने सोचा है, चाहे उसके लिए रास्ता कितना ही टेढ़ा हो, आप उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हैं। बड़ी सोच, एकदम ना कहते हैं ना कि एक बिल्कुल बड़ी सोच वाला पर्सन। बड़ी सोच वाला ऐसा पर्सन नहीं जो बैठ के सिर्फ हवाई किले बनाता हो, नहीं, वो वाकई किले बनाने का दम रखता है। सिर्फ ऐसे नहीं कि बस सुंदर सुंदर सपने सजा रहे हैं, सब्ज बाग देख रहे हैं, नहीं, वो अपने सपनों को पूरा करने की ताकत रखता है। बिल्कुल कंप्लीशन का कार्ड आया। जो कुछ भी आपका रह गया था गाइस, वो इस लाइफ में आप ज़रूर पूरा करेंगे। और कैसे पूरा करेंगे मैं आपको बता दूं, आप कोई बिल्कुल हाई पोस्ट या तो अचीव करेंगे, या लाइफ में जिस जगह पे भी आज आप जहाँ पे भी हैं, कैसे भी हैं, किसी भी हालत में हैं, लेकिन अगर आपकी सोच मेरी इस रीडिंग से मैच करती है तो आप एक दिन जान लीजिए कि आप कुछ बहुत बड़ा करने आए हैं और आप वो अचीव करेंगे ही। उस लाइफ का पैटर्न इस लाइफ में चला आ रहा है। लोग आपकी चीज़ों को पसंद नहीं कर रहे हैं, आपकी बातों को पसंद नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने अपने इस लाइफ में जो अपनी लाइफस्टाइल बना रखी, वो लाइफस्टाइल आपकी पसंद नहीं कर रहे जा, मतलब बिल्कुल अलग ही तरह का आपका बिहेवियर है जो लोगों को समझ में नहीं आता है, आपकी अपनी फैमिली को भी समझ में नहीं आता है। यानी कि उनका रास्ता अलग चलता रहता है, आपका रास्ता अलग चलता रहता है। बिल्कुल अलग तरह की सोच आपकी किसी से मैच नहीं करती है। यहाँ पे भी इस वक्त भी लोग आपकी थिंकिंग को, आपकी बिहेवियर के, आपके पैटर्न को समझ नहीं पा रहे हैं। चीज़ें डेफिनेटली पूरी होंगी गाइस इस बार। ये कार्ड में ज़रा और लेते हैं। मैंने कहा ना, कुछ टीम वर्क करेंगे आप, मतलब कुछ बहुत सारे लोगों का जिससे फ़ायदा हो ऐसा कोई काम करेंगे आप। कुछ भी, कोई भी काम वो हो सकता है आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम करें, या आप कुछ ऐसा काम करें जिसमें और भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हों और आप उस काम को लीड कर रहे हो। यानी कि एक लीडरशिप का काम, कुछ लीड करने वाला, आप किसी को, बहुत सारे लोगों को गाइड कर रहे हो किसी चीज़ के लिए। बहुत बैलेंस एनर्जी शायद दूसरों को नज़र नहीं आती है, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस है। आप जो सोचते हैं वो एकदम बराबर से तौल के सोचते हैं, और आपके इसी बराबर से तौलने को और चीज़ों को सोचने को, देखने के तरीके लोगों को आज भी नहीं समझ में आते। डेफिनेटली कुछ बड़ा करने के लिए गाइज आप आए हैं, और वो आप करेंगे भी गाइज। और ये जो भी आप काम कर रहे हैं इस लाइफ में, जो भी आप करने के लिए आए हैं, उस काम में आपको सफलता तो मिलेगी ही, और बहुत नाम और शोहरत भी मिलेगा। बहुत नाम होने वाला है आपका, पैसा आने वाला है आपके पास। मतलब ऐसा कुछ काम है जिसमें आपको नेम भी है, फेम भी है, मनी भी है, सब कुछ है। एक बहुत बढ़िया एनर्जी, लेकिन बहुत तेज तर्रार एनर्जी है इस वक्त आपकी। आप अच्छे मन के हो, बहुत आपके मन में दया भी है, दूसरों के लिए करने के लिए बहुत आप सोचते भी हो। लेकिन इस बार, इस समय कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। इस वक्त आपने हाथों में तलवार ले रखी, देखा ना, ये पिछली बार लोगों के हाथ में तलवार थी, इस बार आपके हाथ में तलवार है। क्योंकि इस बार आप एक्शन में हो। पिछली बार आप सोच रहे थे, आप कर रहे थे, लेकिन आप एक्शन नहीं कर रहे थे। इस बार आप एक्शन में हो। जो भी कुछ आपने सोचा है वो आप करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। अब आपका समय है, कार्ड बता रहे हैं, अब आपका समय है। वो जो भी छल व चोरी से जो भी आपके साथ छल कपट किया गया पास्ट लाइफ में, आपको महसूस होता होगा, अभी भी आपको महसूस होता होगा कि सॉरी गाइस,
कि आपके आसपास जो है चीटर तरह के लोग अब भी होंगे, आपको चीट करने की कोशिश करते होंगे। आपके आसपास 4-5 लोग तो ऐसे ज़रूर ही हैं जो आपके बिहेवियर को एकदम पसंद नहीं करते हैं। वो आप चेक करिए कि वो 4-5 लोग कौन हो सकते हैं। स्पेशली 4 लोग मैं बता रही हूँ, ऐसे ज़रूर हैं जो आपको एकदम पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आपने जो रास्ता चुना है वो एकदम करेक्ट है, उस रास्ते पे आगे बढ़िए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जो भी काम आपके पास्ट लाइफ में रह गए थे गाइस, वो इस लाइफ में पूरी होने की पूरी संभावना मुझे यहाँ नज़र आती है। बस आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, दबने की ज़रूरत नहीं है, और आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो भी पाथ अपने लिए चूज़ किया है वो एकदम करेक्ट है। तो गाइस, कैसे लगती है मेरी रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एनर्जीज़ को ज़रूर क्लेम कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।